अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जिस तरह से माहौल बन रहा है, इमरान खान को अब मजीद जेल में रखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। एक तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए आलमी मसाइल हैं, अमरीकी वफद आया हुआ है, फिर अदम इस्तेकाम है, और मुल्क के अंदर जिस तरफ हालात जा रहे हैं तो खान को मजीद जेल में रखा नहीं जा सकता। यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के कुछ लोगों को साथ मिलाकर कोशिश कर रही है कि किसी नतीजे पे पहुंचे, कोई हमें फेस सेविंग मिल जाए। दूसरी तरफ केपीके और पंजाब के अंदर जिस तरह से सड़कें गर्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और जितनी कामयाबी से खास तौर पे केपीके के अंदर जुनैद अकबर और मुराद सईद एक्टिव हैं और जो वर्कर कन्वेंशन हो रही है, आज मानसेरा के अंदर हजारों की तादाद में लोग निकले हैं। अभी कल ही करक के अंदर हुआ, परसों सवात के अंदर वर्कर कन्वेंशन हुआ, मर्दान के अंदर हुआ, उससे पहले पेशावर के अंदर हुआ, तो आज मानसेरा के अंदर भी हो गया, जिसमें जुनैद अकबर साहब ने शिरकत की, हजारों कारकुनान ने शिरकत की, खवातीन ने की, उमर अयूब साहब ने की। और उमर अयूब ने लोगों से पूछा कि क्या आप तैयार हैं कि जब इमरान खान की कॉल आए बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए, एजाज चौधरी, डॉक्टर यासमीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, हसान नियाजी और दीगर जो हजारों वर्कर्स गिरफ्तार हैं, तो क्या आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे? तो मजमे में कोई एक सिंगल शख्स भी नहीं था जिसने ये कहा हो कि नहीं, उधर तो गोलियां चल जाती हैं, हम नहीं जाएंगे, हमसे इधर एहतजाज करवा लो, हरिपुर में करवा लो, मानसेरा में कर लेंगे, करक में कर लेंगे, मर्दान में कर लेंगे, पेशावर में कर लेंगे, सवात में कर लेंगे, हमें इस्लामाबाद में लेके जाओ। बल्कि वर्कर यह कह रहा होता है कि भाई साहब हम तो तैयार हैं, आप बताएं आप भी तैयार हैं या नहीं है। वर्कर तो क़यादत के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि मुश्किलात किसने बर्दाश्त करनी है? वर्कर ने। गोलियां किसने खानी है? वर्कर ने। गिरफ्तार किसने होना है? वर्कर ने। लेकिन वर्कर कहता है भाईजान आप बताएं, भागिएगा मत, कब कब कॉल देनी है, कब जाना है, कोई मसला नहीं है, गोलियां चलेंगी, कर लेंगे बर्दाश्त, लेकिन जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, लोगों को अब पता चल गया मुश्किलात क्या है, उसके बावजूद अब तो लोगों को यह भी पता चल गया कि जिंदगी भी खुदा ना खास्ता जा सकती है, और इससे आगे एस्टैब्लिशमेंट करेगी क्या, हुकूमत करेगी क्या? गोलियां चला लिया आपने, क्या आपने कोई एटम बम चलाना है अब, या कोई तोपें या JF-17 थंडर तैयारों से आपने करनी है बमबारी? नहीं, जो कर सकते थे वो कर लिया। हजारों कारकुनान गिरफ्तार, लाठी चार्ज, आंसू गैस, गोलियां शोलियां सब कुछ तो हो गया। तो इसके बाद भी अगर ये वर्कर का जज्बा है कि वो बस कॉल आती है और वो निकल आते हैं, और क्योंकि अब वर्कर्स ने हर तरह की चीजें देख ली है कि ये हो सकता है, उसके बावजूद पंजाब के अंदर लोग अब निकलना शुरू हो गए। इससे पहले तो कॉल आ जाने के बावजूद लोग बड़ी कम निकलते थे या क़यादत नहीं निकाल पाती थी। अब लोग निकल रहे हैं, पंजाब के अंदर भी रैलीज होती हैं हर रोज, कोई ना कोई ऐसा इलाका जहां पे रिपोर्ट हो रहा था कि इधर पीटीआई वाले निकले, इधर निकले, इधर निकले हैं। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए अब हालात खराब हो रहे हैं, और हुकूमत के लिए खास तौर पे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने नैरो वाले मामले से पीछे नहीं हटना और पीपल्स पार्टी के वजूद का मामला है। तो अब इंतजाम क्या किया जा रहा है, जरा खबर सुन। इंतजाम यह किया जा रहा है कि पीटीआई के बंदे तोड़े जाएं, शेर अफजल मरवत की क़यादत में एक, वो जिसे कहते हैं ना, एक अलग से कैंप बना लें, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। अगर पीपल्स पार्टी वाले छोड़ जाएं तो इनके जरिए जो है हुकूमत को बचाया जाए या चलाया जाए। तो ये अब तैयारी हो रही है कि आप आ जाएं। और शेर अफजल मरवत का इंतहाई मशकूक किरदार, मैंने कल भी कहा था कि बहुत कम लोग होंगे जो इतने मशकूक हुए हों और इतने कम अरसे में वो पॉपुलर भी हुए हों और फिर जमी बॉस भी हुए हों। शेर अफजल मरवत सरकारी टीवी चैनल पीटीवी पर थे, और देखिए नून लीग वाले खुद अपने कायद की तारीफ नहीं करते। उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ ने क्या किया है। मियां नवाज शरीफ जिसने अपनी जिंदगी के अंदर पार्टी को दफन कर दिया,
बेड़ा गर्क कर दिया, वरना भुट्टो मर गया, बेनजीर साहिबा मर गई, शहीद हो गए दोनों, पार्टी चलती रही। वो तो जरदारी की हरकतों की वजह से बेड़ा गर्क हुआ। खान जेल में है, पार्टी टूट गई है, चल रही है, फिर भी निजाम चल रहा है। लेकिन नवाज ने इक्तदार में होते हुए, खुद मौजूद होते हुए बेड़ा गर्क कर लिया। कोई नून लीग भी नवाज शरीफ की तारीफ नहीं करता। लेकिन यहां पे शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पीटीआई की ट्रंप से उम्मीदें जो है वो जमीन बोस हो गई हैं। शरीफ फैमिली ने ट्रंप से वाबस्ता तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा शरीफ फैमिली ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया अमेरिका के अंदर, और पीटीआई की जो ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता थी वो दम तोड़ गई हैं। और एक और पॉडकास्ट के अंदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये जिस दिन बैरिस्टर गोहर पीटीआई को छोड़ गया ना, या उसने चेयरमैनशिप छोड़ दी, पीटीआई धड़म से गिर जाएगी। और ये सलमान नकर राजों के बस की बात नहीं है पीटीआई चलाना। ये बैरिस्टर गोहर, बड़े बड़ों ने कहा था कि हम जाएंगे या हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी ये तमाशा। और अब इख्तियार वली नून लीग से इनका ताल्लुक है। कहते हैं शेर अफजल मरवत की क़यादत में पीटीआई के 15 एमएनएज हुकूमत के साथ जुड़ चुके हैं, जो नहीं चाहते कि हुकूमत चली जाए, जबकि मजीद 2 धड़े और भी हैं जो हुकूमत के साथ हैं। और उन्होंने कहा कि हुकूमत को यही धड़े बचाएंगे, ये हमारी हुकूमत की मदद करेंगे अगर पीपल्स पार्टी छोड़ गई तो ये तो हालत इस वक्त हुई पड़ी है। और दूसरी तरफ पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जो जरा फैसले देखिएगा, फैसले क्या हुए हैं। फोकस क्या है कोर कमेटी का? सलमान अकरम राजा को नाकाम करना है, आउट करना है, क्योंकि वो कहता है कि टाउटगिरी नहीं करनी। जरा देखिए, इंतजामिया की मुदाखलत पर मुलाकात एहतजाज में तब्दील की जा सकती है। ये नहीं कहा गया कि करेंगे, उन्होंने कहा अगर इंतजामिया ने मुलाकातें ना होने दी तो एहतजाज में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप कर सकते हैं, कब करेंगे ये नहीं कहा गया। रुकावट की सूरत में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त दी जाएगी। देखिए, कर सकते हैं और दी जाएगी। आप दे सकते हैं दरखास्त, क्या फर्क पड़ेगा, डोगर बैठा हुआ है, क्या कर लेंगे आप। लेकिन जो असल काम है, एहतजाज में तब्दील की जा सकती है, यानी करेंगे नहीं, की जा सकती है। कब करेंगे? आपकी जरूरत ही नहीं, आपने तो कैंप लगाना था, आपने तो धरना देना था, आपने तो ईद के दिनों में उधर अडियाला जाना था, लेकिन नहीं, आपकी तो मुलाकातें ही नहीं होती। तो आप कहते तौहीनी अदालत, क्या आप उखाड़ लेंगे? कौन सा ऐसा जज है जिसके पास केस लगेगा और तौहीनी अदालत की वो कार्रवाई करेगा? अच्छा जी, फिर खान की के साथ मुलाकातों का क्या मैकेनिज्म होगा? मुलाकातें होती नहीं इधर बैठ के, वो जैसे वो पेपर से पहले लोग टाइम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं ना कि ये किताब, ये वाला सब्जेक्ट इतना पढ़ना है, और बस वो सारा दिन खप जाते हैं टाइम टेबल बनाने में, और वो किताब 1 मिनट भी नहीं खोलते। ये मुलाकात होती नहीं। टाइम टेबल जरा चेक करो, कमेटियां और फैसले देखो। इमरान खान से मुलाकातों के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुलाकातों की फहरिस्त हर मंगल और जुमेरात को मुरतब की जाएगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। फहरिस्त फोकल पर्सन के जरिए जेल हुकाम को भेजी जाएगी। इमरान खान ने गौहर अली खान, सलमान अकबर राजा, इंतजार पंजोता को फोकल पर्सन नामजद किया है। फहरिस्त के बगैर मुलाकात पर पार्टी डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। इन्होंने कहा कि ये कमेटी, अब वो पहले सलमान राजा से इख्तियार वापस ले लिया गया है कि वो एतराज करते थे कि ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। और साथ ही ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों को इमरान खान से मुलाकातों के लिए इस्तशना हासिल होगी। मुलाकातों के लिए कमेटी फहरिस्त की पाबंदी खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों पर लागू नहीं होगी। यानी जो हुकूमत वाले या केपीके वाले, वो जा सकते हैं अपनी मर्जी से, जब जाए, जो जाए, जिसके पास इजाजत हो। बाकी जो भी मिलेंगे वो कमेटी की इजाजत से मिलेंगे, कमेटी उसकी फहरिस्त जो है वो तैयार करेगी। तो इसमें मुलाकातें अब कमेटी ने तैयार की, लिस्ट उसकी पता नहीं होनी है या नहीं होनी, लेकिन मेन काम यह किया गया है कि सलमान अकबर राजा को आउट किया गया है। अच्छा, फिर ख्वाजा आसफ ने चंद दिन पहले बड़ी बढ़के मारी और खबर चली हर तरफ जी, पीआईए ने 2003 के बाद 22 साल के बाद मुनाफा कमाया है। और ख्वाजा आसफ ने कहा खलंडरा था, ये था, तबाह कर दिया मुल्क, देखो ना हम दोबारा आ गए हैं और दोबारा नफा बख्श बन गया पीआईए भी। देखो पीआईए की परवाजें और ये शहबाज की परवाज और पीआईए की परवाज रोंड के बहाल हो गई हैं। जो खसारे में चल रही थी एयरलाइन, 22-23 सालों से उसने नफा देना शुरू कर दिया। वाह क्या बात है।
خبر یہ ہے کہ پی آئی اے ہولڈنگ گروپ کی جو پی آئی اے نے وضاحت دی ہے، انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو پی آئی اے ایئر لائن ہے نا، اس نے 1 ٹکا بھی منافع نہیں کمایا، بدستور گھاٹے میں چل رہی ہے۔ یہ پی آئی اے کی ایک اور کمپنی ہے جس کے کھاتے میں گھاٹا نہیں ڈالا جاتا، نقصان نہیں ڈالا جاتا، نقصان مین کمپنی کے حصے میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کمپنی 2024 میں قائم کی گئی تھی، اور اس نے 26 ارب جو ہے کا منافع کمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کھاتے میں سارا جو ہے گھاٹا جو ہے، نقصان جو ہے وہ نہیں ڈالا گیا، اس لیے۔ ورنہ پی آئی اے تو اسی طرح قرضوں کے اندر ہے، قرضوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، نقصان پہ نقصان کر رہی ہے۔ تو لہذا وہ جو تماشا تھا جی ہم نے بچا لیا، ہم نے پاکستان کو بچا لیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ چند سیکنڈ کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ جو تھا نا، وہ سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ پاکستان زندہ۔